नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज से शुरू हो रही है अपनी एक नई ट्रिप, जिस ट्रिप में हम कम से कम 2 से 3 कंट्रीज़ कवर करेंगे। वैसे टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि पहली कंट्री अपनी कौन सी है। मैं हूँ इस वक्त कोलकाता एयरपोर्ट पे। ऐसे मस्त नज़ारे हैं भाई, पूरा एयरपोर्ट खाली है, कोई भी नहीं है एयरपोर्ट पे। तो बेसिकली मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी बॉम्बे टू कोलकाता, कोलकाता टू हो ची मिन्ह। भाई ये एयरपोर्ट पे पैसेंजर कम और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। शायद हो सकता है जो भी न्यूज़ में आ रहा हो उसकी वजह से, बट आप मेरे पीछे देख सकते हो भाई, एक भी पैसेंजर नहीं है, एक भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कोलकाता एयरपोर्ट पे। बाय द वे, चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, भाई कोई भी नहीं था लाइन में, कोई भी नहीं। मैं मतलब एक या दो बंदे। मीन्स इंडिया का ये पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है मेरे लिए, जहाँ पे मैंने 5 मिनट के अंदर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियर कर दिया हो। भाई वियतनाम में हम 2-3 जगह कवर करेंगे और उसके बाद जाएंगे किसी और कंट्री में। बहुत मज़ा आने वाला है। अभी जाऊंगा थोड़ा लाउंज बीच में, खाना पीना खा लूँगा, थोड़ा काम कर लूँगा और फिर मिलते हैं भाई सीधा हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम में। तो भाई स्वागत है आपका हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम से। मैं अभी जस्ट एयरपोर्ट के बाहर आया हूँ और अभी बजे है रात के 2:30। ऐसा कुछ नज़ारा है भाई रात के 2:30 बजे। अगर देखा जाए तो बहुत ही छोटा एयरपोर्ट है। अब जैसे ही बाहर आते हो तो बस 2-3 दुकानें हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ सीन है भाई। और मैं तो यहीं रहने वाला हूँ, मतलब कुछ जुगाड़ करूँगा आगे जाके, देखूँगा कुछ जुगाड़ मिल रहा है क्या। मेरे को जाना तो है, अभी तो होटल जाके मतलब ही नहीं है, यहीं कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने इंटरनेट पे देखा तो था कुछ स्लीपिंग के ऐसे ऑप्शंस है, स्लीपिंग पॉड टाइप वो है। और एक ये जो पीछे दिख रही है वो सारी चेयर्स है ऐसी पड़ी है। इसी लाइन में एंड में आके हाईलैंड कॉफ़ी शॉप है, वो चालू रहता है रात को, वो 24/7 चालू रहता है। तो आपको थोड़ा मैं इमिग्रेशन के बारे में बता दूँ तो भाई जैसी फ्लाइट लैंड हुई, अगर देखा जाए भाई इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था। इमिग्रेशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इमिग्रेशन का अगर आपको मैं बता दूँ तो इंडियंस को लगता है ई वीज़ा वियतनाम आने के लिए। जो ई वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो 4-5 दिन में आपको आ जाता है। तो इमिग्रेशन का भाई प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। सिर्फ एक चीज़ मेरे को खट्टी तो नहीं बोल सकता, सिर्फ एक चीज़ का इशू लगा मुझे कि भाई बहुत लंबी लाइन रहती है वहाँ पे हर टाइम। मतलब ये मेरी तीसरी टाइम है, मेरे को समझ में नहीं आता ऐसा। भाई फ़्लाइट्स तो आ रही है भर भर के, लेकिन उन लोगों ने काउंटर ही ज़्यादा खोल के नहीं रखे हैं। तो उनको तो पता ही होगा ना कि कितनी फ़्लाइट आ रही है, कितनी फ़्लाइट आ रही है उनके खुद के सिटी में, देश में। तो वो हिसाब से यार काउंटर लगा के रखते। काउंटर तो है बहुत सारे, लेकिन वहाँ पे ऑफिसर्स ही नहीं थे। सिर्फ गिन के 5 काउंटर्स ओपन थे। एक काउंटर पे मिनिमम 30 से 40 लोग ये थे। बाकी इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत स्मूथ था। और ये लोग जो ई वीज़ा इशू करते हैं उनका 100% रिकॉर्ड, वो जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर जो आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प मार रहा है उसके पास रहता है। क्योंकि ना उसने मेरा ई वीज़ा मांगा चेक करने के लिए, ना उसने मेरी होटल बुकिंग मांगी, ना उसने मेरे रिटर्न टिकट या ऑनवर्ड टिकट मांगी। तो आई थिंक इनका सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने ई वीज़ा ले लिया है तो आपसे वो यहाँ पे कुछ नहीं पूछेंगे। आपको पासपोर्ट देना है, बोर्डिंग पास देना है, वो सब खुद ही चेक कर लेता है, स्टैम्प मार के दे देता है। इस कितना दिन आपको यहाँ पे रहने मिलेगा उसका सिस्टम ऐसा है कि भाई जो आपके ई वीज़ा में आपने डाले रहेंगे दिन, आपको उतने का मिलेगा। तो मैंने डाला था 30 दिन का डाला था, क्योंकि मुझे पता था कि अपने को 30 दिन का स्टे अलाउड है ई वीज़ा पे।
तो मैंने ई वीज़ा में 30 दिन का डाला था, भले मैं रहूँगा कम, लेकिन मैंने ई वीज़ा में 30 दिन का ही डेज़ डाल के रखे थे। तो मेरे को उसने प्रॉपर 29 मई तक का दे दिया, क्योंकि मैंने 30 अप्रैल को अप्लाई किया था, 30 अप्रैल टू 29 मई। तो उसने मेरे को 29 मई तक का स्टे दे दिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अगर मैं जल्दी जाना चाहता हूँ तो भी। तो ये एक बढ़िया चीज़ है। तो बट ये आप चीज़ ध्यान में रखें कि आप जो ई वीज़ा में आपके डालोगे डेज़, आपको लगभग उतने ही दिन का वो यहाँ पे स्टे देंगे। तो ऐसा कुछ था भाई। इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस अभी थोड़ा जुगाड़ करते हैं भाई रात बिताने का, और फिर कल सुबह सीधा हॉस्टल में मिलते हैं। बाय द वे, यहाँ से सिटी सेंटर जाना कैसे है, तो अभी सुबह होते ही बसेस वगैरह सब चालू हो जाएंगी प्रॉपरली। तो यहाँ से सिटी सेंटर कैसे जाना है, क्या ऑप्शंस है, वो भी सारी मैं आपको जानकारी देता हूँ भाई। ये है क्या लिखा है यहाँ पे, अराइवल्स इंटरनेशनल। और जैसे आप बाहर आते हो, राइट में वो जो आपको सामने दिख रहा है, वो है भाई डोमेस्टिक टर्मिनल। तो मैं थोड़ा डोमेस्टिक टर्मिनल का भी राउंड मार लेता हूँ। वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की ऑप्शन दिख रहे हैं, तो मुझे लगी है भूख। तो भाई ये है डोमेस्टिक टर्मिनल, और डोमेस्टिक टर्मिनल के सामने ही ये सारे बहुत सारे ऐसे खाने पीने के बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, और थोड़े ज़्यादा बड़े भी है। अगर आपकी फ़्लाइट है लेट नाइट, डोमेस्टिक टर्मिनल में आ सकते हो, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है। ये अंदर भी है कुछ, तो पूरा सिस्टम ही है इधर पे भाई। यहाँ पे देखिए लिखा है रेस्टोरेंट्स करके लेफ़्ट में, ये देखिए लिखा है फूड सर्विस। वहाँ पे सर्कल के भी है। सो जैसा थाईलैंड में 7-Eleven है, यहाँ पे सर्कल के ज़्यादा फेमस है। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये भाई ऐसा, ये भी कन्वीनियंस स्टोर ही होता है। ATMs है बहुत सारे, मैकडॉनल्ड्स है भाई यहाँ पे, ये देखिए सामने दिख रहा है मैकडॉनल्ड्स। ये भी डोमेस्टिक टर्मिनल के सामने है सारे। ये जो आपको सामने दिख रहा है आगे, वो है डोमेस्टिक टर्मिनल। तो आई गेस अगर आपकी रात की फ़्लाइट है तो डोमेस्टिक टर्मिनल के यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा चहल पहल और ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। ये देखिए भाई, ये कुछ कुछ बंद है लेकिन बहुत सारे चालू भी है। ये और एक कन्वीनियंस स्टोर, ये पूरा पार्किंग लॉट है, इसके अंदर है। यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है। मतलब डोमेस्टिक टर्मिनल के बाहर आपको थोड़े ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। मैं सोच रहा हूँ पहले थोड़ा मैकडॉनल्ड्स में जाके कुछ खा लूँ, थोड़ा टाइम पास करूँगा वहीं पे, और फिर बाद में हाईलैंड्स कॉफ़ी में आके बैठूँगा। रिसिप्ट हमेशा लेने की। कुछ तो हुआ भाई, आ गया पैसा। देखता हूँ मैं मेरे अकाउंट से पैसा कितना कटा। पहले कार्ड कलेक्ट करने का। मैं 5-5 लाख के 2 नोट निकले, ऐसे नोट है भाई। तो भाई मेरे अकाउंट से कटे 3,600 रुपये, सॉरी 1 लाख मतलब 325 रुपये। तो अगर मैं 10 लाख निकालता हूँ तो 3,250 रुपये मेरे कटने चाहिए थे, एग्जैक्ट गूगल के रेट के हिसाब से। तो मेरे कटे 3,600, यानी कि थोड़ा सा मार्कअप, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मार्कअप है, लगभग 350 रुपये का मार्कअप लगाया है इन्होंने। तो ठीक है, चलो अभी क्या ही कर सकते हैं। बाय द वे मैकडॉनल्ड्स बंद था, मैं कहीं और जाके देखता हूँ। तो भाई मैंने, ये है सर्कल के जैसे थाईलैंड में 7-Eleven होता है वैसे ये सर्कल के है। तो मैंने वहाँ से ये डिमसम लिए जो है 29,000 VND वियतनामीज डोंग के। ये एक ओनीगिरी यानी कि राइस, जापनीज, बेसिकली जापनीज टाइप का डिश है, और एक पानी का बॉटल। तो इसका टोटल बिल हुआ है भाई 52,000, आई थिंक अराउंड 150 रुपये के आसपास। तो ठीक है, आई थिंक बाहर, यहाँ पे वैसे भी सस्ता ही मिलेगा यार। चल थोड़ा कुछ खा लेता हूँ।
भाई ये एक ना मैंने स्वीट लिया है, मुझे भी नहीं पता लेकिन यहाँ का कुछ तो लोकल है। तो भाई सुबह हो गई है, अभी लगभग 6 बज गए हैं। नींद तो कुछ मिली नहीं, बस ऐसे ही सर्कल के और हाईलैंड कॉफ़ी में टाइम पास किया मैंने। तो भाई एयरपोर्ट से अगर आपको सिटी सेंटर जाना है तो आपके पास मोटा मोटी 2 ऑप्शन है, जो मैंने अभी पूरा डोमेस्टिक टर्मिनल का राउंड मारा, इंटरनेशनल टर्मिनल के यहाँ पे देखा। तो 2 ऑप्शन ऐसे आपके पास कि भैया एक तो आप ग्रैब टैक्सी करो, दूसरा नॉर्मल यहाँ पे भी एक टैक्सी चलती है वो टैक्सी लो, या तो फिर आप कार रेंटल लो। ये तीसरा हो गया। चौथा बस से जाइए। ये जो सामने दिख रहा है यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है बस स्टॉप। तो ये 3-4 ऑप्शन है भाई आपके पास, और ये जो बस स्टॉप है वो डोमेस्टिक टर्मिनल के सामने है। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं भी बस से ही जाऊँगा। मैंने हॉस्टल जो लिया है वो देखा मैंने गूगल मैप पे, तो जहाँ पे बस छोड़ती है वहाँ से एकदम 2-5 मिनट की दूरी पे है। तो बस अभी चलते हैं भाई बस स्टॉप की तरफ। तो ये है भाई बस स्टॉप, यहाँ पे ये देखिए ऐसा लिखा है बस स्टॉप करके, और ये एग्जैक्टली सामने है। ये जो आपको दिख रहा है डोमेस्टिक टर्मिनल, उसके एग्जैक्टली ये सामने है बस स्टॉप। सो बेसिकली यहाँ पे लेन्स है। ये जो डोमेस्टिक टर्मिनल की जो बाहर वाली लेन है वो लेन ए है, ये जो है वो लेन बी है, वो लेन सी है। सो बस जो है वो लेन बी में आती है। चलो अभी इसका वेट करते हैं बस का। तो भाई मैं बस में बैठ गया हूँ। ऐसी कुछ बस है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। सो देखिए अगर आप गूगल मैप पे डालोगे ना आपके होटल का नाम, मेरा जो हॉस्टल डाला है मैंने, तो मेरे को 2-3 बस के ऑप्शन आ रहे थे। सबसे फास्टेस्ट था वो बस नंबर 109 था, बट अभी बजे थे 5:45 और वो आ रही थी 6:20 पे। दूसरा ऑप्शन था बस नंबर 152, जिसकी टिकट है, जो टाइम ले रही थी कम से कम 50 मिनट्स, बट उसकी टिकट है 5,000 रुपये। अभी जिसमें मैं बैठा हूँ ये भी एसी बस है, और जो 109 है उसकी टिकट थी 15,000 VND। सो मैं सोचा अभी तो 6 बजे, मेरे को तो कोई भाई है नहीं, मैं थोड़ा साइड सीइंग करते जाऊँगा, और सिर्फ 5,000 रुपये की टिकट है। कुछ ऐसी टिकट है भाई, ये देखिए ऐसी टिकट है। भाई साहब क्या मार्केट है यार, एक नंबर मार्केट है, एकदम प्रॉपर लोकल मार्केट है ये। सुबह के नज़ारे हो ची मिन्ह सिटी के बहुत ही अनोखे हैं यार, मतलब क्या ही बताओ यार, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। सब अपने काम धंधे पे लगे हैं, मार्केट चालू है। ये मार्केट डेफिनेटली अभी जो हमने देखा वो इवनिंग में या दोपहर में नहीं मिलेगा, सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे ही मिलेगा। सही है, ऐसा नज़ारा मतलब आपको दिन में नहीं देखने मिलता है। सुबह के नज़ारे हर एक सिटी के या गांव के जो भी हो अलग ही रहते हैं एकदम। चल भाई चलते चलते अपना हॉस्टल भी आ गया है। ये है भाई, मस्त है यार, बाहर से तो एकदम सही डेकोरेशन करके रखा है। सो हॉस्टल, इसका नाम बेसिकली है साइगॉन मोबिलेट होटल। चलो ठीक है, ऐसा कुछ नज़ारा है, बाद में आपको रूम टूर भी देता हूँ।
ऐसा कुछ है भाई हॉस्टल। एक दो तीन चार पाँच छः 8 बेड का। और ये है भाई मेरा बेड। ऐसा कुछ है भाई बेड। भाई अभी बजे है 6:45, तो इतना जल्दी तो भाई चेक इन देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मैंने बैग रख दिया है और बस मैं निकल पड़ा हूँ ऐसे ही आजू बाजू का एरिया छानबीन कर रहे हैं। ऐसे कुछ नज़ारे हैं भाई। तो भाई आप जहाँ भी घूमोगे ना, आपको ये वाले जो शॉप्स है ना, पान मी बोलते हैं इसे, ये हर जगह दिखेंगे आपको। जैसे इंडिया में वड़ा पाव के आपको वड़ा पाव समोसा पाव, तो जैसे इंडिया में आपको वड़ा पाव समोसा पाव के जो ठेले हैं वो हर जगह दिखेंगे, वैसे यहाँ पे बान मी के ठेले हर जगह दिखेंगे आपको। क्योंकि बान मी यहाँ का लाइक फेमस एक सैंडविच टाइप होता है, वो फ्रेंच बैगेट, तो ब्रेड का नाम है भाई, ब्रेड को भी नाम है। तो उसमें वो चिकन पॉक ऐसा अलग अलग वेज भी होता है, वो डाल के ऐसा देते हैं। बस भाई मस्त रहता है, एक नंबर। वो भी ट्राई करेंगे बाद में, अभी तो भूख नहीं है, दोपहर में ट्राई करेंगे उसको। फिलहाल भाई ऐसा कुछ फर्स्ट इम्प्रेशन दिख रहा है साइगोन का। सो साइगोन जो है बेसिकली हो ची मिन सिटी जो है उसका जो पुराना नाम था वो था साइगोन। और हो ची मिन जो है वो एक इंसान का नाम भी है जिसने वियतनाम को फ्रीडम बोलो या एक फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही उसका इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके लिए फिर उसके नाम हो ची मिन जी जो है उनके नाम से ये सिटी का नाम भी हो ची मिन पड़ गया। तो ऐसा कुछ है भाई। और भाई यहाँ पे स्कूटी इतना चलाते हैं ना लोग, मतलब आई थिंक ये वर्ल्ड का स्कूटी कैपिटल है। हाँ सीरियसली, मतलब आपको जब सिग्नल लगेगा बड़ा ना तो आपको दिखाता हूँ मैं कि कितनी सारी स्कूटीज़ खड़ी रहती है। मैं जाता हूँ एक कॉफ़ी शॉप में बैठता हूँ, थोड़ा शांति से फ़ोन भी चार्ज करता हूँ, बाद में थोड़ी देर के बाद आके निकलता। और भाई ये जो पार्क है ना, मतलब ये जो पूरी लंबी स्ट्रीट है, तो पूरा पार्क ऐसा पूरी लंबी स्ट्रीट पे पूरा फैला हुआ है। ये पार्क के इस तरफ एक स्ट्रीट है, उस तरफ एक स्ट्रीट है, मतलब न्यूयॉर्क में जैसा सेंट्रल पार्क है वैसा। बट ऑफ कोर्स उतने स्केल पे नहीं है, वो तो बहुत बड़ा है, बट ये भी बहुत बड़ा पार्क है भाई। सही है ना यार, ऐसा बॉम्बे में यार बहुत कम है यार। भाई क्या मस्त सजा के रखा है रेस्टोरेंट को। और जो भाई जिस चीज़ के लिए ये हो ची मिन सिटी की नाइट लाइफ जो बड़ी फेमस है वो ये स्ट्रीट है। दिन में कुछ भाई ऐसी है, रात में ये वॉकिंग स्ट्रीट बन जाती है। इसके दोनों तरफ क्लब्स है और सुबह 7 बजे का नज़ारा भाई कुछ ऐसा है। बाद में शाम में सारे ये पूरे एकदम रास्ता ब्लॉक हो जाता है ये। और ये पूरा जो रास्ता है यहाँ पे सारे चेयर्स लग जाते हैं और भाई साहब एकदम हंगामा हो जाता है, हंगामा ये वाली स्ट्रीट पे। और अभी कैसे देखो सुनसान पड़ी है एकदम। इसको देखेंगे हम रात में, देखेंगे रात में। बस अभी यहाँ से चल रहा हूँ तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। मतलब ये सारी कंट्री जो पूरे अलग लेवल पे है यार। मतलब नो लिमिट वाला गेम होता है ना, वैसा सिस्टम है भाई। ये भी सारे क्लब्स हैं दोनों तरफ। हॉस्टल के रूफटॉप पे ऐसा एक मस्त
रूफटॉप बार टाइप है, बढ़िया है। और आपको एक फ्री बियर मिलती है, लेकिन यहाँ आने के लिए भाई लिफ्ट नहीं है, चढ़ के आना पड़ता है। ठीक है, मस्त व्यू है यहाँ से। तो भाई और एक अगर हो ची मिन सिटी की बात बोलूँ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, इंटरनल अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास ग्रैब। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो नहीं है और बसेस का नेटवर्क समझने में भाई बहुत टाइम लगेगा। आपको हर टाइम गूगल मैप देखना पड़ेगा, फिर कौन सी बस आपके स्पॉट के नज़दीक जा रही है वो देखना पड़ेगा। तो ग्रैब ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पे मोटर बाइक टैक्सी चलती है ग्रैब की, तो बहुत ही सबसे सस्ता है। या तो अगर आप 2-3 लोग हो तो आप ग्रैब से टैक्सी बुक कर सकते हो। तो ये एक और पॉइंट है अगर आपको इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये एक और पॉइंट है, इंटरनल आपको सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ग्रैब इज़ द बेस्ट ऐप। तो भाई ऐसा था कुछ अपना सफ़र इंडिया से हो ची मिन सिटी वियतनाम आने तक का। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा कि हो ची मिन सिटी तक का सफ़र, फिर हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट, वहाँ से हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट से उसको बाय द वे तान सोन नाट एयरपोर्ट कहते हैं, वो नाम मैं नीचे लिख दूँगा। तो वो वाले एयरपोर्ट से आपको अगर सिटी सेंटर आना है तो क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास। फिर हमने थोड़ा बहुत वॉक अराउंड लिया हो ची मिन सिटी डिस्ट्रिक्ट 1 का। सो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट 1 जो है वो बेसिकली एक सेंटर समझ के चलो, जो भी हैपनिंग चीज़ें हैं या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है या फिर जो भी सिटी टूर हॉप ऑन हॉप ऑफ जो भी टूर होती है वो डिस्ट्रिक्ट 1 में ही होती है। और बाकी सारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है जैसे और म्यूजियम हो गया वो भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही है। तो डिस्ट्रिक्ट 1 जो है वो हैपनिंग है, और सारी जो नाइट लाइफ वगैरह है वो भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही है। तो अगर आप रुकना चाहते हो तो डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रुकना। उसके बाद मैंने आपको मेरा हॉस्टल दिखाया, आपको मैंने इमिग्रेशन के बारे में बताया कि कैसा था मेरा एक्सपीरियंस। तो भाई बस ये था भाई वियतनाम की टूर का या फिर अपने नए ट्रिप का पहला वीडियो। तो भाई इस वीडियो को अभी रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं अगले वीडियो में।